तो इस तरीके से करंट कैरिंग वायर को हम लोगों ने डिफरेंट पोजीशंस पे रखे, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट। हो सकता है इंक्लाइंड में भी हो इस तरीके से, मतलब हो सकता है कि ये जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सपोज करंट कैरिंग वायर इस टाइप से हो गए, तो करंट आई जो फ्लो कर रहा है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के साइड में, डायरेक्शन ऑफ करंट आई इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको इस जगह पे P1 पे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P1, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P2, तो सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे। वी विल कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये थंब को हमने रखा करंट के डायरेक्शन में, और ये फिंगर्स को जिस प्लेस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है उधर की ओर लाइए। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो आउटवर्ड, क्योंकि फिंगर्स को अगर यहां पे राउंड करेंगे तो ये बाहर की ओर बन रहा है। लेकिन P2 पॉइंट पे अगर देखा जाए तो थंब को हमने रखा करंट के डायरेक्शन में, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनवर्ड। आवाज हो रही है, तो इसका मतलब इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट है वो इनवर्ड की ओर बनेगा, यानी इसको हम लोग यहां पे दिखा सकते हैं क्रॉस से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स तो इसको राउंड कर रहा है लेकिन उसका जो टेंजेंट है वो इस प्लेस पे इनवर्ड बने। थंब हो गया करंट, और आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनवर्ड बनेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सर्कल बनेगा उसका ये टेंजेंशियल इस प्लेस पे ये इनवर्ड और इस प्लेस पे ये आउटवर्ड। तो इस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड हो गए डॉट और इस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड हो गए क्रॉस। So this is the magnetic field due to this current I. This is the direction of magnetic field due to the current I. ठीक है, और पूरे स्पेस में अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड इसको राउंड कर रहा है इस तरीके से। तो थंब हो गए करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में हमें इसका जो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट है वो आउटवर्ड बनेगा, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट है वो इनवर्ड बनेगा। तो हमने प्लेन में सिर्फ दिखाया, तो ये आउटवर्ड ये इनवर्ड, और पूरे स्पेस में अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से इसको राउंड करते हुए होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा उसमें हम लोगों ने करंट कैरिंग वायर को प्लेन में रखा और मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन में किस डायरेक्शन में होंगे उसको हम लोगों ने देखा कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो हमें डॉट या क्रॉस मिला, क्योंकि करंट कैरिंग वायर जो है वो कहीं ना कहीं इस प्लेन में थे। अब यहां पे हम कुछ ऐसे एग्जांपल को देखते हैं जिसमें कि करंट कैरिंग वायर ही इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये अपना अपना प्लेन हो गया, और यहां पे करंट कैरिंग वायर जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब वायर इज लाइक दिस। तो इस वायर में करंट के दो केस बन सकते हैं, करंट आउटवर्ड और करंट इनवर्ड। तो करंट अगर आउटवर्ड है तो यहां पे मैं करंट के डायरेक्शन को डॉट से दिखा रहा हूं, और अगर करंट इनवर्ड है तो इसके डायरेक्शन को क्रॉस से दिखा रहा हूं। तो यहां पे डॉट और क्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को नहीं बता रहा है, ये डॉट और क्रॉस जो है ये करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। करंट इज आउटवर्ड एंड करंट इज इनवर्ड, मतलब स्ट्रेट वायर इस तरीके से प्लेन के परपेंडिकुलर है, करंट बाहर की ओर आ रहा है, करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमें प्रॉपर इस नोटबुक के पर्टिकुलर इस प्लेन में हम लोग दिखा सकते हैं। तो अगेन वही राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे कि राइट हैंड थंब को हमें करंट के डायरेक्शन में रखना है और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो यहां पे करंट चूंकि आउटवर्ड है इसलिए थंब को हमें आउटवर्ड रखना है करंट के डायरेक्शन में। तो करंट आउटवर्ड, तो इस तरीके से थंब को हमने रखा आउटवर्ड। तो अगर फिंगर्स को अब राउंड किया जाए तो सामने से देखा जाए तो ये फिंगर्स हमें किस डायरेक्शन में घूमता हुआ दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हम लोग कई सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टेंजेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, और एरो जो हमें इस पे दिखाना चाहिए वो किस तरीके से, तो एज पर राइट हैंड रूल। तो अगर थंब को करंट के अलोंग रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तरीके से अगर दिखाया जाए तो सिंपली एरो दिखा देंगे किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए, और जिस भी पर्टिकुलर प्लेस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को देखना है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में हो गए, अगर इस जगह पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट में हो गए, यहां पे इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में। तो डिफरेंट प्लेस पे वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट एंड वी कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गए और ये करंट हो गए। तो अगर इसी चीज को हम लोग करंट में क्रॉस के सेंस में देखें कि वायर में जो करंट है वो आपको प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर जा रहा है, क्रॉस मींस इनवर्ड। तो यहां पे करंट जो है वो इनवर्ड है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस वायर में इस तरीके से करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो राइट हैंड थंब को हमने पहले तो करंट के अलोंग रखा, यानी थंब इनवर्ड में होने चाहिए, अंदर की ओर होनी चाहिए थंब, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो अब फिंगर हमें किस डायरेक्शन में घूमता हुआ दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे उसमें एरो जो दिखाएंगे दैट इज क्लॉकवाइज सेंस में। एक बार फिर से देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज, और यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट आउटवर्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको करंट हो गए, एंड दीज लाइंस आर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ही जो टेंजेंट है वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा।